दोस्तों अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और अभी आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में कितनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। फूलों के साथ साथ इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी, बहुत मनमोहक खुशबू इस प्लांट में आती है। तो ये प्लांट है मोगरे का पौधा, मतलब कि इसे बेला भी कहते हैं और अरेबियन जैस्मिन भी कहते हैं। इस प्लांट की जो ख़ास बात यह है, इसके फूल रात में खिलते हैं और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप एक पौधा अपने गार्डन में लगा लेंगे और वो बहुत ही अच्छे से अगर फ्लावरिंग करेगा तो उसकी फूलों की खुशबू से पूरा गार्डन महक उठता है। ये एक परमानेंट प्लांट होता है और इसमें फ्लावरिंग फरवरी से लेकर के नवंबर तक होती है। मतलब कि गर्मियों के मौसम में ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में 2 महीने ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपने भी मोगरे के पौधे को अपने घर में लगा रखा है और इस तरह से अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसे भर भर के फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज मैं कुछ फ्लावरिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं क्या क्या टिप्स हो सकती हैं जिससे कि प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाना चाहते हैं तो 10 से 12 इंच का गमला सफिशिएंट रहेगा इस प्लांट के लिए। बात करते हैं इसकी मिट्टी की, तो प्लांट की जो मिट्टी होनी चाहिए बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट से भरी हुई होनी चाहिए। तो प्लांट की मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें कि पानी को डालते ही पानी बहुत देर तक गमले में रुके नहीं और आसानी से गमले से बाहर निकल जाए। और कम से कम इस प्लांट को 3 से 4 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर इसको अच्छे से सनलाइट मिलेगी तो प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। इसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जिससे कि मोगरे का प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना बन सकता है और अगर प्लांट घना होगा तो उसमें फूल भी उतने ही ज़्यादा आएंगे, तो वो होती है प्रूनिंग। तो मोगरे के पौधे का जो ग्रोथ पीरियड होता है उससे पहले प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग करी हुई थी मार्च में, क्योंकि ये प्लांट फरवरी एंड से मार्च स्टार्टिंग से लेकर के इसमें फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, इसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके ग्रोथ पीरियड से पहले प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो उसमें नई ब्रांचेस की ग्रोथ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस की ग्रोथ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और फ्लावरिंग होगी। तो प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्लांट की जो भी डेड ब्रांचेस थी या जो भी पतली ब्रांचेस थी उन सभी को मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब प्लांट की कटिंग करने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है फर्टिलाइज़र, क्योंकि प्लांट का जब ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो उसको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले गमले की मिट्टी को लगभग 1.5 से 2 इंच तक की मिट्टी को, ऊपर की मिट्टी को निकाल के अलग कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें डाल रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी नीम की खली और बोन मील थोड़ा सा, ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है बोन मील, और इससे प्लांट में फ्लावरिंग अच्छे से होती है, फ्लावरिंग को ये प्रमोट करता है। तो यहाँ पे मैंने बोन मील का यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे थोड़ा से ऑर्गेनिक डीएपी, जो बायो डीएपी होते हैं, उनके कुछ दाने मैं इस प्लांट में डाल रहा हूँ। इसके साथ ही साथ प्लांट में जो है थोड़ा से सीवीड ग्रैनुअल्स भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके प्लांट को जो मिट्टी है उसको